तमाम जानकारी के लिए सत्येंद्र। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको हम देते हैं। हिंदी खबर की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ है। यमुना का पानी पीने योग्य नहीं है। छठ से पहले यमुना घाट पर रियलिटी चेक किया गया और बीजेपी के दावे फिर से खोखले साबित हुए हैं। लैब ने लाइव टेस्ट करने से इनकार कर दिया। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जिस तरीके से यमुना को पानी को शुद्ध होने का दावा किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि यमुना का पानी अब पीने योग्य है। बीजेपी के तमाम नेता, बीजेपी के तमाम मंत्री, तमाम विधायक इस बात का दावा कर रहे थे, लेकिन जब ग्राउंड जीरो पर जाकर हिंदी खबर ने रियलिटी चेक किया तो उसमें दावे की जो हकीकत है वो कुछ और ही दिखाई पड़ी। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। निवान जी और नरेश जी, आप दोनों प्लीज़ अपनी अपनी बॉटल में एक बार इस पानी को भर लीजिए। तो ये यमुना नदी का जल है और ये खाली बॉटल्स है और इसी में पानी को जो है रिफ़िल कर रहे हैं और उसके बाद इसे आगे ले जाकर हम चेक करेंगे कि वाकई में ये नॉन पोल्यूटेड हुई है या फिर अभी भी इसमें प्रदूषण के जो तत्व हैं वो मौजूद हैं। क्या किसी लैब टेस्टिंग की ज़रूरत है इस पानी को देखकर बताने के लिए कि ये साफ़ नहीं है? हम करा लेते हैं, लेकिन किस तरह से बीजेपी गुमराह कर रही है। इस पानी को क्या पिया जा सकता है? आप देखिए, इसके अंदर रेगुलरली वहाँ पे स्प्रे किया जा रहा है, रेगुलरली वहाँ पे केमिकल डाला जा रहा है और बीजेपी के नेता ऐसे नाटक करके दिखा रहे हैं कि हम लोग पानी पी रहे हैं और उनको देख के लोग जेन्युइनली पानी पी रहे हैं। क्या उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या उन्हें धोखा नहीं है? आप लैब में जाके चेक करा लीजिए, लेकिन आप खुद देख के बताइए कि क्या ये पानी पीने लायक है? नहीं है ये पानी पीने लायक। तो केवल कुछ वोट्स के लिए, केवल मीडिया मैनेजमेंट के लिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है हमारे देश में। इस तरह की एक पार्टी सत्ता में आके बैठ गई है जो इस स्तर पे जाके मैनेजमेंट करना चाहती है कि उनको लोगों की जान की परवाह नहीं है। ये पी के लोग बीमार अगर होंगे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बीजेपी नेता जो यहाँ के नाटक कर रहे हैं या वो पार्टी या मुख्यमंत्री जिनके कहने पर ये सब हो रहा है? बीजेपी को माफ़ी मांगनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आप बोलिए कि हम यमुना साफ कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये क्या ड्रामेबाजी चल रही है कि आप बोल रहे हैं पीने लायक हो गया पानी, अब आके पानी पी लीजिए। बच्चे आके यहाँ पानी पीने लग गए। बीजेपी नेताओं को देखकर क्या मैसेज दे रहे हैं आप? सरासर गलत है ये बीजेपी को मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड नहीं करनी चाहिए। लोगों के बीच में कन्फ्यूजन है, लोग सच में पानी भर के ले जा रहे हैं यहाँ से। क्या ये पानी पीने लायक है? आप देखिए, आप टेस्टिंग करा लीजिए, वहाँ चल के अभी करा लेते हैं। ये बोलना कि प्रदूषण को हम मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ये कहना कि पीने लायक वाकई में हो गया है। नरेश जी, आपकी टिप्पणी। ये बीजेपी है, एक झूठ को 100 बार बोल के सच साबित करना चाहती है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, वो तो जाग दिखाई दे रहे और ये पानी दिखाई दे रहा। ये देखो गंदा पानी। अरे भैया, आप ये बताइए कि सफाई कर रहे हैं, करना चाहते हैं, करेंगे, ये तो समझ में आता है, पर लोगों को झूठी बात कह के बीमार करने के लिए आप एक इंस्पायर कर रहे हैं, ये बात गलत है। ये गंदा पानी है और ये झाग है और ये बोटें लगी हुई है उसको झागों को करने के लिए। जब केजरीवाल के ऊपर भी यही आरोप था तो और आप पे भी यही आरोप है, तो दोनों में फ़र्क क्या है? इसका मतलब एक ही बात है कि यमुना की सफाई ना पहले हुई थी ना अब हो रही है, वो होनी चाहिए, ये हम चाहते हैं। निवान जी, आपको लग रहा है कि क्योंकि बीजेपी कह रही है कि भाई जो भी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की जा रही हैं सब ऑर्गेनिक है, सब ठीक है? देखिए, जो केमिकल हम डालते थे, बता सकता हूँ कि वही केमिकल डल रहा है। आज केवल उसको ऑर्गेनिक नाम दे दिया गया है, लेकिन डिट्टो वो ही केमिकल जो अप्रूव्ड है यूनाइटेड नेशंस WHO से, वो ही केमिकल हम डालते थे, वही ये लोग डाल रहे हैं। उस वक्त पे ये तमाशा किया करते थे, आज ये उसको ऑर्गेनिक बता रहे हैं। इस स्तर की मीडिया मैनेजमेंट। अभी ये जनाब कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि हम सच बोलते थे। अगर यमुना साफ नहीं थी तो हम लोगों को सच बोलते थे कि अभी यमुना साफ नहीं है, लेकिन ये लोग झूठ बोलते हैं, ये लोग मेकअप लगाते हैं और ये लोग ये कहते हैं कि यमुना साफ हो गई। आप यहाँ पे नहाना या यहाँ पे पूजा करना तो एक अलग बात है, आप यहाँ पे पानी पी सकते हैं। आप देखिए, इस कदर जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। आप कहते हैं प्रदूषण खत्म हो गया और माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं वो अपने घर में एयर प्यूरीफायर इंपोर्टेड लगा के बैठे हैं। आप कह रहे हैं प्रदूषण खत्म हो गया और जो सचिवालय में मंत्री हैं वो 5-5 लाख रुपए के एयर प्यूरीफायर खरीद रहे हैं। ये इन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया 10 महीने के अंदर। आप लोगों को गुमराह मत करिए। अगर यहाँ पे बच्चे आके पानी पी रहे हैं, अगर उनकी तबीयत खराब होती है तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? ये बीजेपी नेता बताएं जो यहाँ आके पानी पी रहे हैं। चलिए एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। नरेश जी, आपकी क्या राय है? ऐसा कर ले, कर ले एक बार। बिल्कुल कर लीजिए, हम तो कह रहे हैं आप टेस्टिंग करिए, लेकिन टेस्टिंग करने की जरूरत क्या है? इसमें दिख रहा है क्या यहाँ पे कोई भी खड़ा व्यक्ति इस पानी को पी सकता है?
टेस्टिंग कर लीजिए आप, इनका अपना लैब है, कुछ भी बोल देंगे ये। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये पानी देखिए, क्या यहाँ पे एक भी व्यक्ति भाजपा के नेताओं को छोड़ के ये पानी पी सकता है? नहीं पी सकता। ये क्यों लोगों को झूठ बोल रहे हैं वोट पाने के लिए? आज बिहार में चुनाव है तो इनको ये सब ड्रामेबाजी याद आ रही है। अरे आप जो मर्जी करो, आप देश के अंदर जो मर्जी झूठ फैलाओ, आप जो मर्जी मीडिया मैनेजमेंट करो, लेकिन बच्चों की सेहत से तो मत खेलो कम से कम। छोटे छोटे बच्चे आपके नेताओं को आके यहाँ पानी पीने लग गए और आप ये पानी बच्चों को पिला रहे हैं। उनके ना अपने कोई स्वास्थ्य की वहाँ पे करा है, ना उनके लिए कोई दवाइयों का करा है। अगर बच्चे बीमार पड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे वो? आप तो भाग जाओगे वोट लेके अपने घर। कहीं ना कहीं अभी तो आस्था का प्रश्न उठ रहा है ना। एक बार चलते हैं हम और देख लेते हैं क्या निकलता है निष्कर्ष। लेकिन वाकई में ये तो एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि आस्था के नाम पर आप कुछ भी बोल देंगे और कई बार लोग आस्था में इतने लीन होते हैं। वोट के नाम पे आस्था से इनका कोई लेना देना नहीं है। किसी बीजेपी वाले के यहाँ एक गाय बंधी हुई दिखा दो आप, उनके यहाँ गाय हो तो। ये तो सिर्फ वोट के लिए करते हैं, इनका कोई लेना देना नहीं किसी आस्था से, किसी बात से। लेकिन ये मुमकिन है कि आस्था के नाम पर लोग उस बात को आंख बंद करके कहीं ना कहीं मान ले। निश्चित तौर पर आस्था का बहाना बना के उनको भ्रमित करके और वो अपने मोह जाल में फंसाते हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी किसी चीज़ के नाम पे। और इनका काम यही है कि वोट कैसे चोरी की जाए, बस ये है। लेकिन निर्वाण जी यहाँ पे देखिए, आप थोड़ा अगर आप देखेंगे तो वो कोशिश तो वाकई में फ्रॉड तोड़ने की हो रही है। आसपास में झाग अगर हम देखें, दूर अगर जाएं घाटों से तो वहाँ पर फ्रॉड नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे फ्रॉड गायब है। देखिए, कोशिश करने में और पर्दा डालने में बहुत फर्क होता है। 44,000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किया था नमामि गंगे में गंगा जी को साफ करने के लिए, और ये सारी नेशनल एजेंसी की रिपोर्ट है कि 1 इंच गंगा जी भी साफ नहीं हुई अभी तक। 44,000 करोड़ रुपए आस्था के नाम पे डकार गए। ये अभी ये यही कर रहे हैं। ये केमिकल का स्प्रे लगातार 10 बोट लगा रखी है, उसके पीछे फॉग है, उसके आगे नहीं है, आगे फिर हो जाएगी। और बीच में आप कह रहे हैं कि पीने लायक पानी हो गया। अरे ये कहाँ का आपका ये कहाँ का लॉजिक है और कहाँ की आपकी मीडिया मैनेजमेंट है कि आप कुछ भी बोलो, कम से कम ये मत बोलो कि ये पानी पीने लायक हो गया। आप यहाँ पे पीने का नाटक बंद करो। आपको देख के लोग पी रहे हैं और बीमार पड़ेंगे, जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है, चलिए हम इस वक्त ट्रीटमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल विंग दिल्ली जल बोर्ड फ्रॉड सप्रेशन ड्राइव ऑन साइट पर मौजूद हैं और यहाँ पर लैब टेस्टिंग हो रही है। और अब थोड़ी देर पहले यहाँ पर कृष्णा नगर के विधायक ने दावा किया था कि वाकई में ये पानी जो उन्होंने बाकायदा पीकर भी दिखाया था। तो सर मुझे लगता नहीं कि अगर उन्होंने पीकर दिखाया था तो चेक करने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। वी आर डूइंग आवर वर्क, वो भी हमें कर लेने दो। आई एम श्योर आप अपना काम ही कर रहे हैं, बट जी आप पी सकते हैं इस पानी को? आप पी सकते हैं? मंशा हम सभी की एक ही है सर, यमुना साफ हो जाए। मैं ये पूछ रहा हूँ, पानी पीने लायक है? आपसे हाँ ना में जवाब दे रहे हैं। नहीं, मना कर रहे हैं, पी नहीं सकते। ये एक सेकंड, ये आपने मना किया है, ये पानी पीने नहीं, आपके चैनल पे कहा है ये पानी पीने लायक नहीं है, और दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही है ये पानी पीने लायक है। वो ठीक है या ये ठीक है, ये डिपेंड करेगा। ये टेक्निकल आदमी है, वो पॉलिटिकल आदमी है। आपने ऑन रिकॉर्ड कहा है ये पानी पीने लायक नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली के लोगों से गुहार लगाता हूं, किसी भी धार्मिक बातों में मत आएं। ये पानी पीने लायक नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, ये टेक्निकल लोग हैं ये कह रहे हैं। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। निवान भाई, जल बोर्ड के अधिकारी ने आपके सामने स्पष्ट कर दिया कि ये पानी पीने लायक नहीं है। तो ये जो बीजेपी के नेता यहाँ पे आके पानी पीने का नाटक और ड्रामा कर रहे हैं, उनको क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए जनता को गुमराह करने के लिए? उनके गुमराह में आकर यहाँ पे लोग पानी पीना कौन लेगा? ये बीजेपी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए झूठ फैलाने के लिए, और इनके ऊपर जो है लोगों को इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये देखिए, इस पानी को ये पीने वाला बता रहे हैं और अधिकारी ने आपके सामने कहा कि ये पीने लायक पानी नहीं है। इससे बड़ा सबूत कोई नहीं हो सकता। बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, उन सबको यहाँ पे लोगों को आगे गुमराह नहीं करना चाहिए और जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हमने झूठ बोला कि ये पानी पीने वाला है। यहाँ पे आके आचमन कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, धर्म के नाम पे लोगों को बांटने की साजिश कर रहे हैं और वोटों की राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि आज बिहार में इनको चुनाव नजर आ रहा है, इनको लोगों से माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल गलत है ये पानी पीने लायक नहीं है। हम जनता को यही बताना चाहते हैं कि आप बीजेपी की बातों में मत आइए, आप अपनी सेहत से खिलवाड़ मत करिए। इनको केवल और केवल आपके वोटों से मतलब है, इनको आपकी सेहत से कोई मतलब नहीं है। यहाँ अधिकारी बैठे हैं, आप आइए, इनसे पूछिए कि क्या हम ये पानी पी सकते हैं। अगर ये अधिकारी आपको बोलते हैं कि हाँ पानी पी लो, तब आप पियो। आप भाजपा के झूठे नेताओं पे विश्वास मत करो, वो झूठ की राजनीति कर रहे हैं, वो केवल वोटों की राजनीति कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो आपने इस रियलिटी चेक के ज़रिए समझने की कोशिश की। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हिंदी खबर के माध्यम से जुड़ने के लिए। और यमुना
का प्रदूषण का मसला जाहिर तौर पर बहुत बड़ा मसला है, लेकिन कोशिश ऑनेस्टली की जा रही है। तमाम अधिकारी है, किसी भी दल को बिलोंग नहीं करते, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब हो रही है और ये कह पाना कि इस पानी को पी सकते हैं, ये वाकई में अभी भी दूर की कौड़ी है। यमुना कब साफ होगी, जाहिर है ये सपना है सभी दिल्लीवासियों का, हमारा, आपका। और जाहिर तौर पर छठ महापर्व पर यमुना कितनी साफ जो है वो मिलती है उन तमाम व्रतियों को जो यहाँ पर आचमन करने के लिए आते हैं, सूर्य की आराधना करने के लिए आते हैं। कैमरामैन तिलक और राजेंद्र के साथ मैं मोनिका सिंह, हिंदी खबर। और एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं कि हिंदी खबर पर जब यमुना के घाट पर हिंदी खबर पहुंचता है, वहां हमारी सहयोगी पहुंचती हैं और हमारी सहयोगी ने लैब में पहुंचकर टेस्ट करने वाले को जब लाइव टेस्ट करने के लिए कहा तो उन्होंने कैसे साफ इनकार कर दिया और कहा कि यमुना का पानी पीने लायक ही नहीं है। हम इस वक्त ट्रीटमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल विंग, दिल्ली जल बोर्ड फ्रॉड सप्रेशन ड्राइव ऑन साइट पर मौजूद हैं और यहाँ पर लैब टेस्टिंग हो रही है। और अब थोड़ी देर पहले यहाँ पर कृष्णा नगर के विधायक ने दावा किया था कि वाकई में ये पानी जो उन्होंने बाकायदा पीकर भी दिखाया था। तो सर मुझे लगता नहीं कि अगर उन्होंने पीकर दिखाया था तो चेक करने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। वी आर डूइंग आवर वर्क, वो भी हमें कर लेने दो। आई एम श्योर आप अपना काम ही कर रहे हैं, बट जी आप पी सकते हैं इस पानी को? नहीं। आप पी सकते हैं? मंशा हम सभी की एक ही है सर, यमुना साफ हो जाए। मैं ये पूछ रहा हूँ, पानी पीने लायक है? आपसे हाँ ना में जवाब दे रहे हैं। नहीं, मना कर रहे हैं, पी नहीं सकते। ये एक सेकंड, ये आपने मना किया है, ये पानी पीने नहीं, आपके चैनल पे कहा है ये पानी पीने लायक नहीं है, और दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही है ये पानी पीने लायक है। यमुना की गंदगी पर विपक्ष ने गंभीर सवाल खड़े किए, बीजेपी पर एक्शन की मांग भी की है और जनता को गुमराह करने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी कहा है। लोगों को बीजेपी के खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बीजेपी सरकार को जनता से माफी मांगनी चाहिए, ये कहना है विपक्ष का, यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के ऊपर, बीजेपी सरकार के ऊपर यमुना की सफाई को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। बीजेपी सिर्फ वोटों की राजनीति कर रही है, ये भी आरोप दोनों पार्टियों की ओर से बीजेपी के ऊपर लगाया गया है। हालांकि जो लैब टेस्ट वहां पर कर्मी कर रहे हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने पहले तो बातचीत करने से इनकार ही कर दिया। उन्होंने कहा कि वी आर डूइंग आवर वर्क, लेकिन बाद में जब उनसे पूछा गया कि क्या आप बोतल में रखे इस पानी को पी सकते हैं, तो उन्होंने इससे बिल्कुल साफ इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, ये पानी पीने योग्य नहीं है।